फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स इन डैनिश। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं आपकी नाउन को, पर्सन, प्लेस और थिंग कि हाउ डज इट फील लाइक, लुक्स लाइक और साउंड लाइक। जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अ लॉन्ग रोड, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड, तो ये टेस्टी डिलीशियस ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब डैनिश में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी नाउन रहेगी आपका एडजेक्टिव चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब वो डिपेंड करेगा नाउन के जेंडर के ऊपर। अब नाउन का जेंडर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए जो मैंने इन और इत पर बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो है। उसमें भी मैंने थोड़ा सा एडजेक्टिव वाले टॉपिक को टच किया था बट डिटेल में नहीं समझाया था, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब क्या होता है कि आपकी नाउन एन जेंडर वाली नाउन है या टी जेंडर वाली नाउन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो एडजेक्टिव है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। अब जैसे डेनिश में एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एडजेक्टिव के। अ स्मॉल कार हो जाएगी इन लिल बिल। अ बिग हाउस हो जाएगा इट स्टोर्ट हुस। दी रेड एप्पल होगा दे रुल एप्पल। 3 स्वीट किड्स हो जाएंगे त्रे सुल बान। अगर आप अभी पुराना वाला वीडियो देखकर आए हैं और आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने दी रुल एप्पल क्यों कहा, रूट एप्पल क्यों नहीं कहा, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिसमें एप्पल के बारे में बात कर रही हूँ वो एक स्पेसिफिक एप्पल है, दी रेड एप्पल, सो दैट्स वाई दे रुल एप्पल। तो यही जो नुआंसेस हैं कि डेफिनेट नाउन के केस में आपको किस तरीके से आपके एडजेक्टिव को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में समझते हैं, कुछ रूल्स समझते हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव ट्रांसफॉर्म होंगे। तो सबसे पहला रूल, अगर आपकी जो भी नाउन है वो कॉमन जेंडर की नाउन है, इन वाली नाउन है, तो जो आपका एडजेक्टिव होगा वो उसके बेस फॉर्म में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉन्ग वाई, अ लॉन्ग रोड, इन हुडी बिल, अ फास्ट कार, इन लेगा के, अ डिलीशियस केक। ये सब क्या है? इन वाली नाउन है, इनके सबके आगे इन लगता है, ये कॉमन जेंडर है। तो जो भी हमारे एडजेक्टिव थे इन केस में बिल्कुल चेंज नहीं हुए, अपने बेस फॉर्म में रहे हैं। अब रूल नंबर 2, जो भी आपके न्यूटर जेंडर के नाउन होते हैं, ईटी वर्ड्स, उनमें जो एडजेक्टिव होगा उनके एंड में टी एड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट लॉन्ग्ड ब्रेव, इट लॉन्ग्ड ब्रेव मीन्स अ लॉन्ग लेटर। इट स्टोर्ड हुस, इट स्टोर्ड हुस, अ बिग हाउस। इट ड्यूअर्ड उआ, इट ड्यूअर्ड उआ मीन्स एन एक्सपेंसिव वॉच। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी हमारे न्यूटर जेंडर के नाउन थे उनकी वजह से जो एडजेक्टिव था उसके एंड में टी एड हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अगर आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो ऑलरेडी आईजी या उनके एंड में एसके लगा होता है तो उसमें एक एडिशनल टी आपको ऐड नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट थ्राट बान। अब बान क्या होता है? एक न्यूटर जेंडर होता है, इत बान। लेकिन क्योंकि थ्राट जो है हमारा यहाँ पे इसके ऑलरेडी एंड में टी है तो अब एडिशनल टी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट थ्राट बान या फिर इट प्रैक्टिस क्यूग्न, इट क्यूग्न भी एक न्यूटर जेंडर है बट यहाँ पे क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव है वो एस के इसकी एंड में है तो आप इसके पीछे टी ऐड नहीं करेंगे, इट प्रैक्टिस के क्यूग्न। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आ गए हम तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या कहता है, आपकी अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है, डजंट मैटर चाहे वो कॉमन जेंडर की है चाहे वो न्यूटर जेंडर की है, आपका जो एडजेक्टिव होगा उसके एंड में ई लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग वाई, लॉन्ग रोड्स, स्टोआ हुस, बिग हाउसेस, इवन दो कि हाउस जो है एक न्यूटर जेंडर की नाउन है, राइट। या फिर ड्यूआस्को, एक्सपेंसिव शूज, प्लूरल है तो एंड में ई ऐड कर देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4। यह है डेफिनेट फॉर्म के बारे में। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको एडजेक्टिव इस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी जो भी नाउन है कॉमन या न्यूटर जेंडर की उसके हिसाब से आपको देन या देट लगाना है, या फिर प्लूरल है तो दी, देन देट दी। देन यू विल ऐड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव के एंड में आपको ई ऐड कर देना है। देन लास्टली नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हो सकता है देन लॉन्ग वाई,
देन लांगवाय, मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक रोड के बारे में बात कर रहे हो, राइट? सो दैट स्पेसिफिक लॉन्ग रोड, सो देन लांगवाय। अब हाउस क्योंकि एक न्यूट्रल जेंडर का है, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक ब्यूटीफुल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दे स्मोके हुस, दे स्मोके हुस। इवन तो हमारी नाउन एक न्यूट्रल जेंडर की नाउन है, फिर भी हमने जो एडजेक्टिव में है, क्योंकि हमने फर्स्ट दे लगाया है, इसलिए एडजेक्टिव के एंड में ई लगेगा। अब स्मोक की जगह हम यहाँ पे गामल भी ले सकते हैं, जैसे दे गामल हुस मीन्स दैट ओल्ड हाउस, तो यहाँ पर भी गामल के एंड में ई आ रहा है। अब प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दी चुल्ड्रन मीन्स द क्यूट चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्यूट है, तो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए सुल के एंड में ई है और दी शुरुआत में, सो दी चुल्ड्रन, लाइक दैट। एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस हियर, देयर आर सर्टेन इरेगुलर एडजेक्टिव्स जो कि हमने अभी तक जो भी ये 4 रूल डिस्कस किए हैं इनको फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा इरेगुलर एडजेक्टिव लिल, जिसका मतलब होता है स्मॉल, तो कॉमन जेंडर वाले केस में और न्यूट्रल जेंडर वाले नाउन्स में, दोनों ही केस में ये लिल रहेगा, जैसे कि इन लिल बिल, इट लिल बर्न। बट अगर जब प्लूरल के केस में आप कहेंगे लिल बर्न तो वो रॉन्ग होगा, आप कहेंगे स्मॉ बर्न। सो प्लूरल के केस में ये लिल कन्वर्ट हो जाएगा स्मो में, बट कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के केस में ओनली लिल ही रहेगा। या फिर हमारा एक इरेगुलर एडजेक्टिव फो, जिसका मतलब होता है फ्यू, ये कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, प्लूरल सबके केस में फो ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। बिकॉज यहाँ पर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे एडजेक्टिव माल एंड मांग। माल का यूज़ आपको तब करना है जहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइट? सो माल वेन मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर। एंड जहाँ पे काउंटेबल नाउन्स होती हैं आपकी, वहाँ पे आप मांगे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मांगे ब्यूआ मीन्स मैनी बुक्स। तो यहाँ पे इवन तो ये मांगे और माल ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, पर ये नाउन के जेंडर पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनके हिसाब से ये ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको याद रखना होगी। एंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है। अब आप जाइए, इनके साथ बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हादे गॉड, again soon. Hi.